ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, पाना है कुछ और बढ़कर ज़िंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका टीचर रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल दैट we have started our model series recently and this is the class number 4. Yes, this is the class number 4 on models. So my dear students, today we will learn about purpose. भाई आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर एक छोटा सा वो रहेगा भाई हम किस तरीके से पर्पज़ का जिक्र करते हैं मॉडल्स के अंदर। इससे पहले जो 3 वीडियोस हमने डाली हैं उसके अंदर हमने परमिशन के बारे में जाना है भाई, रिक्वेस्ट के बारे में जाना है, ठीक है। परमिशन, रिक्वेस्ट और भाई एबिलिटी, है ना, कैपेसिटी बोलो या एबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज इनके अंदर होते हैं। तो जिस किसी ने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है मेरे दोस्तों, तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएँ और आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पे मैंने जो 3rd नंबर वीडियो है ना, दोनों को वो जो सीक्वेंस है ना 3rd और 2nd का, ठीक है मेरे दोस्तों, वो ऊपर नीचे कर दे, तो आप किसी को भी पहले देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पढ़ने का फ़ायदा है इस चैनल से, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथियों, ताकि जो मेरे आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज हम मॉडल के अंदर पर्पज़ को। तो पर्पज़ के लिए क्या होगा भाई, यस पर्पज़ के लिए हमेशा 2 सेंटेंस होंगे। पहली चीज़ ये देखने की पर्पज़ के लिए हमेशा 2 सेंटेंसेस होंगे भाई, बिना 2 सेंटेंसेस के पर्पज़ हमारा कभी भी बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्पज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले करना पड़ता है। यस, जैसे आप पढ़ते हो भाई, यस आप पढ़ते हो ताकि आपकी जॉब लग जाए, यस आप स्कूल जाते हो ताकि आप एजुकेशन ले पाओ, कोई भी काम हम करते हैं, यस व्हाट एवर वी डू, उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, ठीक है। पड़ोसी के घर गए ताकि हम सब्जी लेकर आ सकें, है ना, कुछ भी भाई, यस हम बिना पर्पज़ के किसी भी काम को करते ही नहीं है। यस एक सही व्यक्ति बिना पर्पज़ के कभी किसी काम को नहीं करता, वो कहीं पे भी जाएगा तो उसको उसके पर्पज़ के बारे में पता होगा भाई किस पर्पज़ के लिए वो वहाँ पर गया है। तो मेरे दोस्तों हम पर्पज़ के लिए यस पहले तो क्या करते हैं भाई, पहले तो सबसे पहले उस एक्शन को ही करेंगे। तो यहाँ तो हो गया दोस्तों वो एक्शन, ठीक है, यहाँ तो रख दिया मैंने उसको एक्शन को। अब एसी से भाई एयर कंडीशनर मत समझना आप लोग, ठीक है, एसी से है यहाँ पर एक्शन, है ना, इतने समझदार आप लोग हो सभी, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हो आप लोग सभी, ठीक है। तो एक्शन को हमने इधर रखा भाई। दूसरा सेंटेंस जो है उसमें रहता है साथियों हमारा यस पर्पस। क्या है दोस्तों उसके अंदर? पर्पस, ठीक है, क्या है भाई? पर्पस, ठीक है। और इसको मिलाने के लिए भाई कभी हमने पढ़ा है, इस पहले की वीडियोस में कभी हमने पढ़ा है कि जब 2 सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन होते हैं, इस 2 सेंटेंसेस को आपस में जब ज्वाइन किया जाता है तो एक ज्वाइनिंग वर्ड हमारे साथ होता है साथियों इंग्लिश के अंदर, और उस ज्वाइन वर्ड को क्या बोलते हैं भाई? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं साथियों? कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है भाई? कंजंक्शन, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता है साथियों? कंजंक्शन, राइट। अब इस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे जो एक्शन है आपका, यहाँ पर एक्शन है और इधर क्या है भाई आपका? पर्पज़, और ये रहा भाई आपका कंजंक्शन। क्या भाई? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो वर्ड रखा है दोस्तों वो रखा हमने सो दैट। क्या रखा भाई? सो दैट, एक बड़ा ही प्यारा शब्द है सो दैट। तो जैसे ही हमने सो दैट को लिखा, ठीक है, इससे पहले जो है वो क्या है दोस्तों? एक्शन है वो, ठीक है। अब ये एक्शन भाई, ये एक्शन अगर आपका प्रेजेंट में है, ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से देखना, ये एक्शन अगर आपका प्रेजेंट में है तो आपका जो पर्पज़ होगा ना, इस पर्पज़ होगा वो हमेशा मे के अंदर ही यूज़ होगा, ठीक है। पर्पज़ को हमेशा मे के साथ ही बताया जाता है। तो क्या होगा भाई यहाँ? सो दैट के साथ क्या यूज़ होगा? मे, ठीक है। सो दैट के साथ क्या यूज़ होगा? मे।
कब यूज होगा? अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर क्या आएगा दोस्तों? में आपका पर्पस बताया जाता है हमेशा, ठीक है। अगर इधर आपका एक्शन जो है वो अगर आपका पास्ट में है, यस पास्ट में अगर है, पास्ट या प्रेजेंट बोले तो चाहे कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, कोई भी पास्ट हो कोई भी प्रेजेंट हो, ठीक है, ये देखना है, राइट। तो पास्ट में अगर आपका यहाँ पर पर्पस एक्शन है तो आपका जो पर्पस यहाँ होगा वो होगा दोस्तों किस में? माइट में, यस माइट में। ये प्रेजेंट में, सो दैट के बाद पास्ट अगर आ जाता है तो हमारा माइट, यस माइट। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं प्यारे दोस्तों। रिंकी वर्कड हार्ड सो दैट शी कैन क्वालिफाई द एग्जाम। अब हमें ये तो पता है, सीधी सी बात है कि भी सो दैट अगर बीच में आ गया है, कंजंक्शन बीच में सो दैट आ गया है, तो पर्पस जो भी कुछ होगा वो यूज हो गई या तो में या माइट में, ठीक है। अब हमें ये देखना में और माइट का को हम डिसाइड कहाँ से करते हैं? वो हम करते हैं भाई इस एक्शन से। एक्शन हमारा देखो भाई वर्क की सेकंड फॉर्म है, ये है ना वर्कड, तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में है तो भाई फिर माइट यूज होगा। लो जी साथियों, ठीक है भाई, बात अपनी जगह ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोहन वेक्स अप अर्ली सो दैट ही विल कैच द ट्रेन। यस वेक्स अप मीन्स प्रेजेंट है साथियों, यस प्रेजेंट है भाई, सो दैट यहाँ पे है ही कंजंक्शन, तो ये विल तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा साथियों? भाई मे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आता तो चलिए, प्रिया लर्न्स इंग्लिश सो दैट, भाई सो दैट आया तो सो दैट के पहले क्या चाहिए? एक्शन का चाहिए, कोई प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, और बाद में जो पर्पस होगा किस में होगा? प्रेजेंट है तो में, पास्ट है तो भाई माइट में। तो ये देख लीजिए भाई, ये क्या है? प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट है तो हटाओ कैन को, लगाओ मे को, हटाओ कैन को, लगाओ मे को। भाई बात अपनी जगह सेट है, सेट हो गई अच्छे से बात, ठीक है। चलो भाई आगे। सी स्टडीज हार्ड सो दैट, फिर से भाई वही चीज़ है, सो दैट सी शुड पास। तो भाई हमें कोई लड़ाई करनी है, बस हमें तो ये करना है, टेंस ये रहा और इसको हटाओ भाई शुड को, फिर से क्या कर दोगे? मे। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, आप सॉरी प्रेजेंट है। वी लिव सो दैट वी कैन ईट। भाई ध्यान से देखना इस सेंटेंस में, वी लिव सो दैट वी कैन ईट। क्या हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खा सकें? क्या हम इसलिए जीते हैं ताकि खा सकें, या फिर हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें? बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है भाई? हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें, ठीक है। तो ये तो एक्शन और पर्पस ये दोनों भाई गड़बड़ा गए, उल्टे हो गए हैं। तो यहाँ पे तो पहली बात तो क्या आना चाहिए भाई? वी ईट। पहली चीज़ तो यहाँ क्या है भाई? ये एक्शन है ना, ये एक्शन है, वी ईट सो दैट, ये कैन को हटाओगे, मे को लगाओगे भाई, वी मे, ठीक है। और इस ईट की जगह क्या लगाओगे साथियों? लिव। अब एक्शन अपनी जगह ठीक है और पर्पस अपनी जगह ठीक है, और उनके जो टेंस है वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए। मीना वर्क्स हार्ड, मीना वर्क्स हार्ड लेस्ट सी में पास। तो अब की बार देखो सो दैट नहीं आया, अब की बार सो दैट नहीं आया मेरे दोस्तों। अब की बार हमने एक वर्ड क्या देखा? लेस्ट। अब ये जो लेस्ट है ये भी क्या है? कंजंक्शन ही है, यस। चलो इसके बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों। लेस्ट जो है भाई कंजंक्शन ही है, ठीक है। लेस्ट है वो क्या है भाई? एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम क्या है भाई? सेंटेंसेस को जोड़ना। अब एक सेंटेंस इधर होगा, एक सेंटेंस भाई इधर होगा, ठीक है। अब ये भी पर्पस के लिए यूज़ होता है, यहाँ ये भी किसके लिए यूज है? पर्पस के लिए ही है, ठीक है। तो इधर तो होगा भाई आपका एक्शन, और इधर क्या होगा आपका? पर्पस, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर चाहे एक्शन आपका प्रेजेंट में हो, चाहे बेटा एक्शन आपका पास्ट में हो, ठीक है। चाहे एक्शन आपका प्रेजेंट में हो, चाहे एक्शन आपका पास्ट में हो, ठीक है। लेस्ट के बाद जो पर्पस बताया जाता है वो बताया जाता है हमेशा सब्जेक्ट के साथ में शुड। सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करते हो साथियों? शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। यस, तो इस तरीके से बताया जाता है। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे भी आगे क्या है? सब्जेक्ट है, और पीछे क्या है भाई? यस, वर्ब है ना। इस चीज़ को आप कर लोगे, आपको पता है इस चीज़ का। तो आओ इसके अकॉर्डिंग, यस इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? एक चीज़ इसके अंदर और रह गई भाई, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, लेस्ट से पहले एक्शन, ठीक है। पर्पज आपका सब्जेक्ट प्लस शुड में आएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आपके पास है भाई, सिर्फ शुड है। और ऊपर से ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ब है, ये वर्ब भी आपकी साथियों नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? नेगेटिव। ये जो वर्ब है ये भी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अब कुछ बहन भाई यहाँ पर ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि ये तो फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा। जी नहीं, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अगर आप इसकी हिंदी बना के देखोगे ना तो बेटा मार खाओगे वही, है ना। मॉडल्स के अंदर सबसे, और मॉडल्स के अंदर क्या, इंग्लिश के अंदर ही सबसे जो गलत चीज़ हमें सिखाई गई है वो है कि इस हिंदी को हमारे माइंड में इस तरीके से डाल दिया कि हम इससे कभी जुदा हो ही नहीं पाए। ठीक है, अगर इससे जुदा हो जाते तो भी हम जिंदा रहते, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है। ठीक है भाई, यस, फिर भी हम जिंदा रहते। ठीक है, तो आपको इसकी हिंदी नहीं करनी है, हिंदी बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। तो हिंदी बिल्कुल इसकी नहीं करनी है। तो आओ दोस्तों, हमें क्या करना है भाई, यस, क्योंकि ये देखो सेंटेंस पॉजिटिव कैसे है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो लास्ट है ये एक नेगेटिव कंजंक्शन है भाई, ठीक है, नेगेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। और उधर जो वर्ब है अगर वो भी आपने कैसी डाल दी भाई, नेगेटिव डाल दी। तो आप ये बताओ, मैथ हमें सिखाता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो सेंस इसकी हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव ही लास्ट है, नेगेटिव ही वर्ब है ना। तो सेंस क्या देगा मेरे दोस्तों, वो सेंस आपकी रहेगी भाई पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में बिठाना है, इस बात को ध्यान में आपको बिठाना है बिल्कुल, ठीक है, कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव सेंस क्या होगी भाई, पॉजिटिव। हिंदी से जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश को सीखो, इंग्लिश के अंदर, हिंदी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आओ साथियों, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इस लेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। तो हमें एक्शन तो कोई देखना ही नहीं है ना, एक्शन देखना नहीं है, बस सीधी सी बात हमारे सामने क्या आ गई भाई, शुड डाल देना है। ठीक है, मीना वर्क्स हार्ड लास्ट सी शुड पास, राइट। अब इन सेंटेंसेस को, यस, इन सेंटेंसेस जितनी भी सेंटेंसेस हैं इनके अंदर अगर मैं इस सो दैट को हटा दूं भाई, इसके अंदर अगर मैं इस सो दैट को हटा दूं तो आपका आंसर क्या हो, यस, आपका आंसर क्या हो, ये देखना है भाई, आपका जो आंसर है वो क्या हो। अच्छा, ये तो पहले से ही है यहाँ, ठीक है। तो अगर हम लेस्ट को लगाते हैं इनके अंदर, अगर हम लेस्ट को लगाते हैं तो आप अपना आंसर मुझे बताओ साथियों। लेस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये चीज़ मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दी है। यस, चलिए पहले सेंटेंस पे आओ। रिंकी वर्कड हार्ड, टेंस से तो हमें यहाँ पर लेस्ट आगा, टेंस से तो कोई छेड़छाड़ हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ भाई, सी, इसकी जगह तो आ गया क्या, शुड। क्या है भाई, मॉडल क्या आया, शुड, राइट। और क्वालिफाई अपने आप में पॉजिटिव है ना, तो इसकी जगह इस वर्ब को आप क्या करोगे भी, नेगेटिव। तो डिसक्वालीफाई क्या बना देखो, रिंकी वर्कड हार्ड लेस्ट शी शुड डिसक्वालीफाई द एग्जाम, राइट, डिसक्वालीफाई द एग्जाम। रिंकी ने मेहनत की कहीं ऐसा ना हो। अब इस लेस्ट की जो हिंदी है ना वो क्या है साथियों, कहीं ऐसा ना हो। अगर आप हिंदी से पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। मेहनत इसलिए की कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, राइट। और इस सो दैट की थी भी ताकि, ठीक है, ताकि। आगे बढ़िए, रोहन वेक्स अप अर्ली लेस्ट ही, सीधी सी बात है तो शुड करना है। ठीक है, कैस का क्या करोगे भाई, मिस द ट्रेन। तो लो जी, सेंटेंस बन गया आपका। प्रिया लर्न्स इंग्लिश लेस्ट सी, कैन को तो आप शुड करोगे भाई। अब गेट का क्या बनाओगे भाई, इस गेट का क्या बनाओगे भाई, मिस लिखो, लीव लिखो,
कुछ भी लिखिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यस नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, सी स्टडीज हार्ड लेस्ट सी, यस सी शुड तो यहाँ ठीक है, यस पास की जगह भी क्या आएगा साथियों, फेल, क्योंकि नेगेटिव चाहिए ना हमें, वर्ब भी तो नेगेटिव चाहिए, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, ये वर्ब भी तो नेगेटिव चाहिए, तभी तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। वी ईट लेस्ट वी शुड, और लीव को काट कर क्या कर दोगे, डाई, लीव को क्या कर दोगे भाई, डाई, राइट। नेक्स्ट भी, मीना वर्क्स हार्ड लेस्ट सी शुड, अब यहाँ पे मैंने वर्ब को पॉजिटिव छोड़ दिया था, ये आप लोगों के लिए था यहाँ समझने की बात, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, पास का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, फेल। तो क्या बना भाई, मीना वर्क्स हार्ड लेस्ट सी शुड फेल। तो ये कंसेप्ट आपका है भाई सो दैट और लेस्ट को लेकर, ठीक है, किसमें, पर्पज़ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा भाई जिस किसी ने भी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ये वो व्यक्ति ये सब कुछ करे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक न्यू वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।